हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ, जो कि इंडोनेशिया से सीधे सामने आ रही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। भारतीय प्रवासियों से की मुलाकात। आज एशियन समिट में शामिल होंगे पीएम। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आसियान समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंच चुके हैं। जकार्ता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान प्रधानमंत्री जकार्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री का भव्यतम स्वागत हुआ है। देखिए, प्रधानमंत्री को संस्कृति से प्रेम है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री जकार्ता पहुंचे हैं तो तमाम राजनयिकों और अध्यक्षों के साथ साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोक संस्कृति की झलक भी नजर आई है। तो ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ में आसियान के फ्लैग्स भी लगाए गए। बाकायदे रेड कार्पेट बिछाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। ये तस्वीरें बेहद खास और अहम हो जाती हैं। प्रधानमंत्री को जकार्ता पहुंचते ही अंगवस्त्र भेंट किया गया। उसके अलावा इंडोनेशिया की लोक संस्कृति की अगर बात करें तो भारत से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। यही वजह है कि विशेषकर इंडोनेशिया से भारत का जो जुड़ाव है, सांस्कृतिक जुड़ाव, वो मन से है। एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्यतम स्वागत हुआ। और अगली तस्वीर देखिए, आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर में भी आपको लोक संस्कृति भी नजर आएगी और भारतीयता नजर आएगी। असल में ये प्रवासी भारतीय हैं। जय हो, भारत माता की नंदा 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 माता माता। मैम, पीएम अभी आप लोग से मुलाकात करके गए, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर सो एक्साइटेड और स्पेशली हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल्स आर वेरी हैप्पी दैट दे सीन इन दिस एज एंड दे आर सो हैप्पी। आई आस्क्ड देम, डू यू वांट टू बिकम लाइक हिम और नॉट? ऑल ऑफ देम सेड yes in one voice, so I'm very happy to see him and we all are so excited. You want to say something? कोई बच्चा बोल रहा है? You want to say something? Yes, he want to say something. I am very happy and very excited, and I am really proud that I got to meet him. I'm very happy that I got to meet our honorable president and honorable prime minister. It was very exciting and happy. Thank you. You say something. Yes. There are like endless number of transformations he has brought into this country ever since he's become prime minister. Many campaigns include like Beti Bachao, Beti Padhao, Swachh Bharat Abhiyan. These are just some, but Make India initiative. There are thousands of campaigns that he has initiated into this country ever since he became prime minister, which has totally transformed our country. I am very happy that I got to shake Prime Minister Modi's hand, and this is worth waiting for 2 hours. Dear ma'am. Sarojini Naidu. I'm Sarojini Naidu. I'm dressed up as her. I'm very happy that I got an opportunity to meet our Honorable Prime Minister, and I think it was worth it to wait 2 hours for this. I am Bhagavad Geeta, and I'm happy to meet the Prime Minister of India, and it's worth 2 hours. I was really excited to see our honorable prime minister. As he entered, you could see the hype was really crazy. Everyone was really happy and excited to see him. It was really nice. And mother put her thing. Vande Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. I'm excited to meet him, to see him, and to touch him. And shake hands. प्रधानमंत्री का जादू ही ऐसा है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं छा जाते हैं।
यही वजह है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अभी आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री ने जब से पदभार संभाला उन्होंने हजारों से ज्यादा ऐसी योजनाएं, ऐसे परिवर्तनशील योजनाओं पर काम किया जिसने भारत की दशा ही नहीं बल्कि दिशा में भी परिवर्तन लाया है। और आज जो भारत की तस्वीरें हैं, फिर चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर मेक इन इंडिया, इस तरीके की योजनाएं हों, इनसे देश की जो दिशा है वो परिवर्तित हुई है और अब देश विकास के पथ पर अग्रसर लगातार हो रहा है। यही वजह है कि हम हमारी सशक्तता का, हमारी समृद्धि का, हमारे ज्ञान का लोहा आज संपूर्ण विश्व मान रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि बहुत ही निश्चल और पारदर्शी मन के होते हैं और उनको सुनना सबसे ज्यादा सटीक होता है जब हम लगातार बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आसियान दौरे की। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो इस अमृत काल में हम अभी जी रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है हमारे देश में वो इतिहास रचा जा रहा है। आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले हम जो किताबें पढ़ते थे उसमें महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महान नेताओं का उल्लेख होता था। अब हमारी जो जनरेशन किताबें पढ़ेगी उसमें नरेंद्र मोदी का उल्लेख होगा। उस युग में हम जी रहे हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो प्रधानमंत्री का जो भव्यतम व्यक्तित्व है उससे कोई अछूता नहीं रह पाता। जब प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो अमिट छाप छोड़ते हैं किसी के भी स्मृति पटल पर। यही वजह है कि तमाम प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री का खुले हृदय से अभिनंदन किया, स्वागत किया और इस दौरान जकार्ता एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को लेकर के एक अलग तरीके का उत्साह भी नजर आ रहा था। आसियान समिट बेहद खास है। जो राजदूत हैं उन्होंने भी खास तौर पर बताया कि भारत की भूमिका को लेकर के अगर हम बात करें तो आसियान समिट में भारत की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, जिससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दशा भी मिलेगी और दिशा भी मिलेगी। इस बीच जब देश आगामी दिनों में G20 समिट को होस्ट करने जा रहा है, उससे एन पहले एशियान समिट में प्रधानमंत्री का पहुंचना और वहां पर मुखरता के साथ में देश का नेतृत्व करना, ये अपने आप में गौरवशाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। G20 समिट के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। तो मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। G20 समिट में शामिल होंगे जो बाइडेन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे बाइडेन। 8 से 10 सितंबर तक होना है G20 शिखर सम्मेलन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आने वाले हैं। 8 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन होना है और जो बाइडेन इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ में द्विपक्षीय वार्ता में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये वार्ता बेहद खास होने वाली है क्योंकि अगर हम वैश्विक नीति की बात करें तो वैश्विक नीति पर आप जब नजर डालेंगे तो जो कंट्रीज डोमिनेट करती हैं उनमें अमेरिका भी एक है और अमेरिका के साथ संबंध भारत के कितने सहृदयी अब हो गए हैं ये किसी से छिपा नहीं है। और लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि चीन ब्राजील का जब डेलीगेशन आएगा तो आखिरकार वो रुकेगा कहाँ, स्टे कहाँ होगा उनका। ताज होटल में स्टे होने वाला है। इसके अलावा ब्रिटेन जर्मनी का डेलीगेशन संग्रीला होटल में रुकने वाला है, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और सुरक्षा के इंतजाम को इसी लिहाज से समझिए कि इस बार G20 सम्मेलन के दौरान एनएसजी कमांडोज और ब्लैक कैट कमांडोज, एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज जिनको अमूमन आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान ही कर्तव्य पथ पर चहलकदमी करते देखते होंगे, लेकिन अब वो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कनाडा, जापान के डेलीगेट्स की बात करें तो ललित होटल में वो ठहरने वाले हैं। तुर्की का डेलीगेशन ओबराय होटल में स्टे करेगा। तो ये बड़ी अपडेट है। मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन का डेलीगेशन ली मेरिडियन होटल में रुकने वाला है
अगली खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जो कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। एक्टिव मोड में आ गई है कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो आज छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा चुनावों को लेकर हुंकार भरते नजर आएंगे। तमाम पदाधिकारियों के साथ करेंगे मुलाकातों की बात होगी। विधानसभा चुनावों को लेकर के जीत का मंत्र देते भी नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा और सम्मेलन का आयोजन करेगी कांग्रेस। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनावों का जिक्र लगातार हो रहा है और चुनावों का जिक्र जब हो रहा है तो चुनावी राज्यों में मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना आते हैं और इन चारों राज्यों में ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अपना वर्चस्व, अपना जोर दिखाने की पुरजोर प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आतंकियों की एक्टिविटीज नजर आई हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई है। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम हो गई है। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब हम आपसे सर्च ऑपरेशन कह रहे हैं तो उसको कॉम्बिंग भी कहा जाता है। देखिए, टेक्निकल टर्म्स में अगर आप जाएंगे तो कॉम्बिंग भी कहा जाता है। भारतीय सेना लगातार पुंछ इलाके में कॉम्बिंग का काम कर रही है। इलाके में आतंकियों के घुसपैठ की सूचना, जिसके बाद कोशिश को नाकाम किया गया। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और एहतियातन तौर पर, प्रिकॉशनरी तौर पर कॉम्बिंग का काम लगातार चल रहा है कि अगर गलती से भी इरादा है कि छुप जाओगे तो भारतीय सेना है, छुप नहीं पाओगे। इलाके में सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पुंछ क्षेत्र की बात आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर, इलाके में सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश हो चुकी है नाकाम। तो बड़ी खबर, भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। तो बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। असल में आरजेडी विधायक सत्यानंद संबद्ध उर्फ लल्लन यादव के सरकारी आवास से चोर कीमती सामान नहीं बल्कि वॉशरूम में लगे नल की चोरी करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने पीछे की दीवार को डाका, दरवाजे को क्षतिग्रस्त करके घर में दाखिल हुए। इसके बाद घर के वॉशरूम में लगा वॉश बेसिन तोड़ा, फिर नल उखाड़ कर ले गए हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन भी करी। तो वहीं विधायक विकास यादव ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में दूसरी बार इस तरह की घटना हुई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नटखट बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर के देवाधिदेव महादेव की नगरी में धूम नजर आ रही है। मंदिर से लेकर शहर के चौक चौराहों तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के सामानों से बाजार अटे पड़े हैं। मंदिरों से लेकर बाजारों तक कृष्ण के भक्तों का उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उत्साह नजर आता है। खरीदारी करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस्कॉन मंदिर में भक्त लगातार भजन कीर्तन और नृत्य कर रहे हैं।
काशी में आज के दिन सभी दिशाओं में हरे कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए, महादेव की अगर बात हो रही है तो महादेव का एक नाम रामेश्वरम भी है। अब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। रामेश्वरम यानी कि जो राम के ईश्वर हैं, और रामेश्वरम जिनके भक्त राम हैं या जिनके प्रभु राम हैं। इसको दो तरीके से लिया जा सकता है। और कहा भी जाता है कि नारायण और शिव दोनों ही एक दूसरे का ध्यान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो ऐसे में काशी की बात हो रही है, महादेव की नगरी की बात हो रही है, और नारायण के अवतार के जन्मोत्सव की बात हो। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने इंडिया या भारत को लेकर के अपना बयान दिया है। बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने यह बयान दिया है, आपको बता दें। इंडिया या भारत विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस को भारत नाम से क्या दिक्कत है, जबकि उनकी पार्टी के नाम भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके नाम में भी आता है। खुद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें भारत नाम से दिक्कत होती है। इसके साथ ही उन्होंने कविता पर भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के निशाना साधा है और कहा कि उन्हें खुद की पार्टी से इस मुद्दे पर सवाल पूछने की जरूरत है। राष्ट्रीय ये कांग्रेसियों का प्रॉब्लम क्या है? आपका पार्टी का जो नेम प्लेट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है। आपके जो नेता है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। तो जब अपने देश के राष्ट्रपति उनका इनविटेशन पे भारत का नाम है, तो क्यों इतना घबरा क्यों रहे हैं? जी, कविता जी को पहले अपने पिताजी से बात करना चाहिए, क्योंकि उनका जो असेंबली है और रिसेंटली जो उनके पिताजी ने 114 सीट्स एमएलए टिकट्स अनाउंस किए हैं, उसमें लगभग 5 या 6 महिला है। पहले आपके पिताजी को कहिए कि वो रिजर्वेशन उधर इम्प्लीमेंट करें। आपका असेंबली में महिला कम है, आपके पिताजी। तो हेलो इंडिया में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन को उस पार मेरे साथ जरूर देखें इन 10 मिनट्स।